जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन। बॉटनी पेपर डी से हम फोटोसिंथेसिस स्टडी कर रहे हैं और आज के लिए लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन विच इज़ बायोकेमिकल फेज़ ये हम स्टडी करेंगे। डार्क रिएक्शन को केल्विन बेंसन साइकिल और इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। तो इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिड्यूस टू ग्लूकोज, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन का प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में आप देखेंगे कि बायोकेमिकल फेज़ में लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स विच आर ATP एंड NADPH2 these are used in dark reaction. This reaction is also known as Kelvin-Benson cycle because the details of this reaction were studied by Melvin Kelvin Benson and their co-workers. तो इन्होंने जो फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ये इनका एक्सपेरिमेंट क्लोरेला विच इज़ अ यूनिसेलुलर एल्गा, इसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एंड द यूज रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन विच वाज C14 इन देयर एक्सपेरिमेंट एंड आफ्टर द फोटोसिंथेसिस टुक प्लेस इन्होंने जो है वो इस क्लोरेला नामी एल्गी से बहुत सारे organic compounds रिमूव किए which of all of them were radioactive because carbon 14 was used in their experiment. So after the photosynthesis took place, they removed different types of organic compounds. All of these were radioactive and they determined their chemical nature. compounds कौन कौन से थे? आफ्टर 1 to 2 सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड गुजरने के बाद कार्बन 14 जो आइसोटोपिक कार्बन है, इट अपीयर्ड इन PGA. PGA stands for phosphoglycerate or phosphoglyceric acid. It is a 3 carbon compound. Basically it is the initial product of dark reaction. और 30 सेकेंड गुजरने के बाद ये कार्बन जो थी, इट वाज फाउंड इन ट्राइओज फॉस्फेट. ट्राइओज फॉस्फेट मीन मोनोसिक्राइड, 3 कार्बन मोनोसिक्राइड था, फॉस्फोरिलेटेड कंपाउंड था, G3P इसे कहते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इसे कहते हैं. तो 30 सेकेंड गुजरने के बाद जो रेडियो एक्टिव कार्बन थी, इट वाज द पार्ट ऑफ दिस ट्राइओज फॉस्फेट एंड आफ्टर 30 मिनट ये कार्बन जो थी, इट अपीयर्ड इन ग्लूकोज एंड सुक्रोज एंड आफ्टर 1 आवर, 1 घंटा गुजरने के बाद कार्बन 14 जो थी, इट अपीयर्ड इन सम एमाइनो एसिड. तो अब हम देखते हैं केल्विन साइकिल का मैकेनिज़्म. और ये मैकेनिज़्म जो है, देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ दिस मैकेनिज़्म विच आर कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन and regeneration of RuBP. RuBP ribulose 1,5 bisphosphate, it is the CO2 acceptor. So one by one हम जो है वो इन स्टेप्स की डिटेल्स जो हैं वो स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम टूवर्ड्स दिस डायग्राम, और इसमें आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिएक्टिंग विद RuBP. सो जब ये डार्क रिएक्शन स्टार्ट होता है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रिएक्ट विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBP. तो आपके पास एक कंपाउंड जो बन रहा है ड्यूरिंग कार्बन फिक्सेशन, ये है 3 फॉस्फोग्लिसरेट. और उसके बाद रिडक्शन फेज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है, इसके 6 मॉलिक्यूल्स होंगे. ईच ऑफ दीज आर फॉस्फोरिलेटेड बाय ATP. उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो है 1,3 bis PGA. 1,3 bis PGA जो है, इससे हर एक कंपाउंड जो है वो एक फॉस्फेट रिलीज़ करता है. और फिर जो है ये 1,3 bis PGA है जो है, इट इज़ रिड्यूस्ड बाई NADPH. इट्स 6 मॉलिक्यूल्स, 6 मॉलिक्यूल हैं इसके, और हर मॉलिक्यूल जो है उसको NADPH रिड्यूस करता है. तो रिडक्शन फेज़ की जो एंड प्रोडक्ट है वो है G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. इसके भी 6 ही मॉलिक्यूल होंगे और इनमें से एक मॉलिक्यूल जो है, इट लीव्स द केल्विन साइकिल. ये केल्विन साइकिल से बाहर आ जाएगा. ये एक ट्राइओज फॉस्फेट है. दिस इज़ द ट्राइओज फॉस्फेट जो आपने पढ़ा कि 30 सेकेंड बाद जो है कार्बन 14 इसी में अपीयर हुई थी. और उसके बाद ये ट्राइओज फॉस्फेट जो है, लेटर ऑन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो फिर केल्विन साइकिल में आपके पास रह जाते हैं G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 5 मॉलिक्यूल्स. और ये 5 मॉलिक्यूल्स जो हैं, दे आर यूज्ड इन द रीजनरेशन ऑफ RuBP. तो कैसे ये रीजनरेट करेंगे, ये एक कॉम्प्लेक्स सीरीज़ है, हम आगे डिटेल उसकी स्टडी करेंगे. तो
रीजनरेशन फेज़ में 3 ATP मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड और ये 5 G3P जो हैं दे पास थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस एंड अल्टीमेटली रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट ये रीजनरेट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कार्बन फिक्सेशन। वेल, फिक्सेशन इज़ अ रिएक्शन इन विच एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड बिकम्स द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बन फिक्सेशन में यही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड इट बिकम्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कैल्विन साइकिल कैसे शुरू होता है? कैल्विन साइकिल उस वक्त शुरू होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर के साथ रिएक्ट करती है। जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है दैट इज़ अ 5 कार्बन शुगर विच इज़ नोन एज रिबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट, RUBP से कहते हैं। तो ये RUBP जो है इट इज़ प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से जैसे ही क्लोरोप्लास्ट में एंटर होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस RUBP के साथ रिएक्ट करेगी। दिस रिएक्शन इज़ कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज। इस एंजाइम को रुबिस्को भी कहते हैं। और इस रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट जो है दैट इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड। तो ये 6 कार्बन कंपाउंड कोई हेक्सोज शुगर नहीं होगा, इट इज़ हाईली अनस्टेबल। और ये 6 कार्बन कंपाउंड जो है फ़ौरन ही टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। और इसकी ब्रेकिंग के बाद जो है वो हर एक कंपाउंड से 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट के। 3 फॉस्फोग्लिसरेट मीन ये 3 कार्बन कंपाउंड है और इसके 3rd कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है। सो दिस इज़ द इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन, क्योंकि कार्बन फिक्सेशन जो है डार्क रिएक्शन का पहला स्टेप है। और डार्क रिएक्शन की जो इनिशियल प्रोडक्ट है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है जिसका नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो इसीलिए कैल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन जो है इसको C3 पाथवे या C3 साइकिल भी इसे कहते हैं। अब हम देखते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन में जो है ATP यूज़ होगा और NADPH2 विच आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, ये इस रिएक्शन में यूज़ होंगे। कैसे यूज़ होंगे? तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल 3PGA जो है इट इज़ फॉस्फोरिलेटेड बाई ATP इसे फॉस्फोरिलेट करके बनाता है 1,3-bis-PGA। तो इसमें रिडक्शन किस चीज़ की है? रिडक्शन एक्चुअली इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू एल्डिहाइड ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप में रिड्यूस होगा। कैसे? तो इसमें हमने जो अभी NADPH2 पढ़ा है ये 1,3-bis-PGA के साथ रिएक्ट करता है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज कर देगा। और जो आपके पास PGA है, फॉस्फोग्लिसरेट है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, यानी कार्बोक्सिलिक कंपाउंड से एल्डिहाइड कंपाउंड बन जाएगा। दिस ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इज़ ट्राइओस, ग्लिसरल्डिहाइड इज़ ट्राइओस और हम इसे कहते हैं फॉस्फोरिलेटेड ट्राइओस। इस रिएक्शन को कैटालाइज करने वाले एंजाइम का नाम है ट्राइओस फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम जो हाइड्रोजन रिमूव करता है वो NADPH से रिमूव करता है और NADPH की जो हाइड्रोजन है इट रिड्यूसेस कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू एल्डिहाइड ग्रुप। इस रिएक्शन को आप कैसे लिख सकते हैं? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड प्लस ATP प्लस NADPH2 ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में है PGAL स्टैंड्स फॉर फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। इसको G3P भी आप लिख सकते हैं। सो हम इसमें अपने टॉपिक में जो है वो G3P ही यूज़ करेंगे, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। साथ NADP बनता है, NADPH2 ने अपनी हाइड्रोजन लूज़ कर दी और ATP ब्रेक हुआ है, ADP बना है और साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रिलीज़ हुआ है। अब हम आते हैं इस रिएक्शन की आखिरी स्टेज पे विच इज़ द रीजनरेशन ऑफ RUBP। RUBP इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर और कार्बन डाइऑक्साइड जो डार्क रिएक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट है वो RUBP ही है। बिकॉज आपने देखा कि कार्बन फिक्सेशन में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले जो है इस एक्सेप्टर के साथ रिएक्ट करती है। तो इसमें आपने ये भी देखा है कि फिगर में आपने देखा है कि G3P के 5 मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर यूज्ड इन रीजनरेशन फेज़। तो सबसे पहले इसके जो हैं स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप में आपने देखना है G3P इज़ कन्वर्टेड इनटू DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट विच इज़ अ कीटो शुगर, ट्राइओज है ये भी। उसके बाद DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल इसके जो हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट होगी फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट और फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है
फिर ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी, साथ में एक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज़ होगा। उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट थर्ड स्टेप पे आपने देखना है, वंस अगेन इट रिएक्ट्स विद G3P ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ इसने एक बार फिर रिएक्ट करना है, और इस रिएक्शन में जो हैं कंपाउंड्स बन रहे हैं, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज़ हेक्सोज, G3P इज़ ट्राइओज। तो हमारे पास इस तरह जो है इसमें प्रोडक्ट्स में रिएक्टेंट में आप देखें तो आपके पास 9 कार्बन हैं, देयर इज़ नो सच मोनोसेक्राइड विच हैज़ 9 कार्बन, तो आपके पास 2 मोनोसेक्राइड्स और बनेंगे। वन ऑफ देम इज़ एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, इट इज़ 4 कार्बन कंपाउंड। अदर वन इज़ ज़ाइलूलोज 5 फॉस्फेट, इट इज़ 5 कार्बन कंपाउंड। नंबर 4 स्टेप में एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट रिएक्ट्स विद डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इनमें से एक 4 कार्बन है, दूसरा 3 कार्बन कंपाउंड है, तो 7 कार्बन जो है ये आपके पास बनेगी, एक मोनोसेक्राइड आएगी जिसका नाम है सीडोहेप्टोलोज 17 बिसफॉस्फेट, इसके फर्स्ट और 7 पे। स्टूडेंट्स जहाँ भी टर्म बिस आती है इट मीन्स सिमिलर कंपाउंड 1 एंड 7 जो हैं इट दे इंडिकेट द पोजीशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, यानी इसके कार्बन 1 और कार्बन 7 पे फॉस्फेट है, सेम कंपाउंड में है, तो इसलिए बिस का वर्ड यूज़ होगा। तो उसके बाद जो है once again it is converted into pseudoheptulose 17 bisphosphate is converted into pseudoheptulose 7 phosphate.